हेलो एवरीवन, आज फिर हाजिर हुए हैं क्लास 10 इंग्लिश पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स was an American poet. She was born in Rahway, न्यू जर्सी in the United States. तो यूएसए में पैदा हुई, न्यू जर्सी में। On 18 June 1862, worked as a librarian for the Rahway Library Association. ये एक लाइब्रेरियन की तरह, जहाँ पे आप पुस्तकालय में लाइब्रेरियन को देखे होंगे, उनको पुस्तकालय अध्यक्ष भी कहते हैं। तो लाइब्रेरियन के रूप में इन्होंने काफ़ी समय तक काम किया। हर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1896। इनकी जो पहली बुक थी वो 1896 में प्रकाशित हुई थी। इस पोयम में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स यानी वाइल्ड एनिमल से कैसे कहें। तो पोयम पढ़ने के पहले हम कुछ जान लेते हैं। दिस ह्यूमरस पोयम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बहुत ही ह्यूमरस तरीके से, बहुत ही मजाकिया तरीके से, हास्य विनोद तरीके से इस पोयम को लिखा गया है, आपको बताया गया है। आपको इस पोयम को पढ़ के बहुत ही आनंद आएगा। तो आइए पहले फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं कि कैरोलिन वेल्स ने क्या लिखा है। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो पहले स्टैंजा में एशियन लायन के बारे में है, जो एशिया का शेर है। इसमें लिखा हुआ है इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आप बाई चांस किसी तरीके से जंगल में जाते हैं ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ, तो इंग्लैंड से यानी यूके से तो भारत पूर्व की तरफ ही है, एशिया पूर्व की तरफ ही है, ईस्ट की तरफ है। यदि आप ईस्ट जाते हैं यूरोप से और आप आगे बढ़ते जाते हैं तो एक पीला भूरा बीस्ट आपको मिलेगा। ट्वानी यानी पीला भूरा, बीस्ट यानी कि जानवर मिलेगा। इफ ही रोर्स, यदि वो दहाड़ता है तो आप मर सकते हैं। इसमें ह्यूमरस क्रिएट किया गया है कि उसके दहाड़ने से आप मर भी सकते हैं, डाइंग हो सकते हैं। तब आप समझ जाइएगा कि ये एशियन लॉयन है, एशिया का शेर है। सेकेंड स्टेंजा में लिखती हैं और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्राइप्स on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. सेकेंड स्टेंजा में लिखती हैं कि यदि आप रोमिंग करते हुए, इसी तरह से चलते हुए, यूजलेसली चलते हुए आप चले जा रहे हैं और एक नोबेल, एक कुलीन जानवर आपका वेलकम करता है, आपका स्वागत करता है, जिस पे ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, धारियाँ बनी हुई हैं ब्लैक कलर की, ऑन ए येलो ग्राउंड, और जो ग्राउंड है येलो है। तो ये टाइगर की बात हो रही है। टाइगर पे भी जो स्ट्राइप्स होते हैं ब्लैक होते हैं और उसका जो ग्राउंड होता है येलो होता है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, यदि आपको खाता है तो आप नोटिस कीजिए। अब देखिए ह्यूमरस क्रिएट हुआ है। यदि आपको खाता है तो आप ध्यान दीजिए। द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न यानी पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। तो यानी कि तब आप पहचान जाइए कि ये बंगाल का टाइगर है, बंगाल का बाघ है। अगले स्टैंजा में लिखती हैं If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered,
As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do not good to roar with pain, he'll only leap and leap again. अब यहाँ पे लेपर्ड की बात हो रही है, तेंदुए की बात हो रही है कि यदि आप चहलकदमी करते हुए कुछ दूरी तक जाएं तो आपको एक बीस्ट, एक जानवर दिखाई देगा जिसका स्किन हाइड, HIDE, हाइड यानी स्किन, जिसकी स्किन स्पॉटेड है और ये आपके ऊपर उछलेगा। जो ही ये आपके ऊपर उछले तो आप जान जाइए कि ये लेपर्ड है, तेंदुआ है। और ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, जो इसका फैब्रिक है, ट्विल यानी इसका फैब्रिक जो है, ये ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। ये यहां लेप जो है उछलने के सेंस में है, यानी तेंदुआ सिर्फ उछलता है और उछलता है, उसकी फैब्रिक या उसका जो पेन है उससे दहाड़ने पे उसके कोई असर नहीं पड़ता। अगले स्टैंजा में लिखती हैं, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर वार्ड, यदि आप अपने आंगन में, यार्ड यानी आंगन, जब आप अपने आंगन में वॉक करते हैं, चलते हैं, तो आपको एक क्रेचर मिलेगा, हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हक करेगा, गले लगाएगा, बहुत हार्डली गले लगाएगा। बी श्योर इट इज बेयर, तो आप जान जाइए कि यह भालू है, बेयर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, और यदि आपके अंदर कोई डाउट है, कोई शंका है, तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस। तो यदि आपको हार्ड हग पसंद नहीं है तो केयरस यानी ढीला आलिंगन, ढीला हग भी आपको हग करेगा, बहुत प्यार से आपको गले लगाएगा। यानी भालू के बारे में इन्होंने लिखा है। अगले स्टेंजा में इन्होंने लिखा है, दो तो डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे इन नोविस माइट नॉन प्लस, कि यद्यपि जानवरों को पहचानना शिकार के द्वारा मुश्किल है, और जो नौसिखिया होते हैं, जो नोविस होते हैं, जो नए नए लोग होते हैं जानवरों को पहचानने के लिए, जो नौसिखिया लोग होते हैं, वो भ्रमित हो सकते हैं। जानवरों को पहचानने में वो नॉन प्लस यानी भ्रमित हो सकते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हियना दस, तो वो लोग क्रोकोडाइल और जो लकड़बग्घा है, हियना यानी लकड़बग्घा, उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह लकड़बग्घा है कि क्रोकोडाइल है। हियनास कम विथ मेरी स्माइल्स, जो लकड़बग्घा है वो स्माइल करते हुए आता है, मुस्कुराते हुए आता है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन यदि रोते हुए आता है तो वो क्रोकोडाइल है। आपको मालूम है क्रोकोडाइल अपना शिकार करता है तो उसकी आंख से आंसू निकलते हैं, उसको क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं। और जो लकड़बग्घा होता है, जो हियनेस होते हैं, वे मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं शिकार पे। अगले स्टेंजा में लिखती हैं, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो कैमेलियन है, जो गिरगिट है, वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। ए लेजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ए लेजर्ड सॉर्ट यानी छिपकली की तरह का जीव होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई कान नहीं होता। कैमेलियन के पास, गिरगिट के पास आप देखेंगे तो कोई कान नहीं होता। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसके पास कोई विंग भी नहीं होती, कोई पंख भी नहीं होती। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि ट्री पे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, टिस द कैमेलियन यू सी, अब यहां किस का मतलब दिश है, तो भी आप वहां पे कैमेलियन को देख सकते हैं, क्योंकि कैमेलियन अपना रंग रूप बदल लेता है, खास करके अपना कलर। जिस कलर का पेड़ होता है, जिस कलर की पत्तियां होती हैं, कैमेलियन बिल्कुल उसी रूप में हो जाता है ताकि उसका शिकार न किया जा सके। तो इस पोयम में आपने देखा कि जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं उनके बारे में कैरोलिन वेल्स ने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है और बहुत ह्यूमरस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। और इस पोयम को आप जितना ही पढ़ेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। इस पोयम को 4 लाइन्स आप लिखेंगे, वर्ड मीनिंग याद करेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे।
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। हैप्पी लर्निंग।